सुलझो सुलझो सुक्तिया और सुक्तिया। समझ में आया? ये सुक्तियां जो हमने समझी थी ये तो अक्षर थे, आलम्बन था मेरी सुप्तियों को मिटाने के लिए, मेरी भीतर की आत्मा तक, अक्षर तक पहुंचाने के लिए। नहीं पहुंच पाए, नहीं उड़ पाए। वह विमान भी देखना, कुछ समय तक रनवे पर चला 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 और जैसे ही उसने टेक ऑफ किया, वह देखा आपने किसी के पंख बाहर निकल आते हैं, किसी के वो पंखे पहले जमीन पर चलते हुए नहीं घूमते, जैसे ही टेक ऑफ करते हैं वह उसके वहां के पंखे भी घूमने लगते हैं और वह आकाश में उड़ने लग जाता है। एक पक्षी भी होता है, वह भी जब आसमान में उड़ता है तो वह भी अपने दोनों पंखों को खोलता है। जब तक दोनों पंख, देखा क्या कभी आज तक एक पंख ऐसा है दूसरे ऐसे ऐसे करते हुए पंखे उड़ते गया? थक गया तो ये बंद कर दे, ये उड़ के चला गया। क्या ठंड नहीं लगती होगी? क्या थकता नहीं होगा? सब कुछ होता होगा, पर उसे एक लक्ष्य बता है, मुझे उस ऊंचाई तक पहुंचना है। अपने दोनों परों को, दोनों पंखों को खोलता है और वह आसमान को छू लेता है। हम अपनी बुद्धि को कब खोलेंगे जो हम सिद्धालय को प्राप्त कर सके? नहीं खोल पा रहे हैं हम अपनी बुद्धि को, नहीं खोल पा रहे हैं हम अपनी उस छोटी सोच के पंखों को। खोल दो, बड़ा कर दो। जब सिकुड़े होते हैं पक्षी, कितना इतना सही पक्षी होता है, इतना सही पक्षी होता है, और जैसे ही पंख खोलता है पक्षी इतना बड़ा हो जाता है। खोल दो बुद्धि के पर्दों को, खोल दो अपनी सोच को, खोल दो। मत अटको अक्षरों में, छोड़ना भी नहीं है पर पकड़ के भी नहीं बैठना, क्योंकि हमने पूरी बात समझी नहीं। कभी इधर पकड़ा, इधर को छोड़ दो, कहा कि इधर जाके पकड़ लिया, क्योंकि डेड एंड पकड़ना हमने सीखा है, बीच का मार्ग सीखा ही नहीं। एक तो इधर नहीं तो उधर, नहीं होगा काम। क्या समझा रहे राजर्षि अमोघ महाराज? क्यों छोटी छोटी इन सुक्तियों को और अक्षरों को दे रहे हैं? हमें भी आकाश में उड़ना है, हमें भी सिद्धालय में जाना है, तो इन सुक्तियों को इस्तेमाल करके, इन छोटी छोटी युक्तियां और सुक्तियों से भीतर की सुप्तियां मिटाकर अक्षर से अक्षर तक पहुंचना है। आलम्बन लेना है लता जैसे, विमान जैसे, वह गाड़ी के ड्राइवर जैसे। आलम्बन लो, अपना काम हुआ, आगे बढ़ जाओ। बिल्कुल संसार में भी यही स्थिति है। प्रत्येक व्यक्ति यही करता है पर सोचता नहीं है। इसका इस्तेमाल किया, छोड़ दिया, आगे बढ़ गया। उसका इस्तेमाल किया, छोड़ दिया, आगे बढ़ गया। अभी कह दिया जाए आपके प्रत्येक व्यक्ति ने आपका समय समय पर इस्तेमाल किया और छोड़ दिया तो बहुत बुरा लग जाएगा, पर परम सत्य यही है। याद है ना? खुनखुना, पहले माता पिता ने बजाया, फिर मित्रों ने बजाया, फिर बेटे के माँ ने बजाया, फिर अपने ही बेटे ने बजाया, और भी बजा रहे हैं। समझो समझो, उस अमोघ वर्ष महाराज के, उस हम प्रश्नोत्तरी रत्न मालिका को समझ रहे, उनका भी नाम अमोघ वर्ष। अमोघ यानी नष्ट न होने वाला, वह अमोघ होता है। रोज हम पढ़ते हैं अमोघ, याद है क्या? रोज मंगलाचरण में पढ़ते हैं, श्रीमत् परम गंभीर स्यादवाद मोघ लांछनम। स्यादवाद रूपी अमोघ लांछन है, ऐसे वह अमोघ वर्ष। वर्ष यानी क्षेत्र। अगर व्यवहार से समझा जाए, उन्होंने अपने क्षेत्र को नष्ट होने से बचाकर अपने क्षेत्र की वृद्धि की, राज्य क्षेत्र की, और आत्मा के भी क्षेत्र का कल्याण कर लिया, उसको भी नष्ट नहीं होने दिया। इसलिए उनका नाम अमोघ वर्ष सार्थक है। क्योंकि कर्ता को भी समझना जरूरी है ना। जिसने इतनी सुंदर वह हमारे लिए कृति प्रदान की है, वह कौन कैसे थे, उनके शब्दों को भी समझना आवश्यक था। अमोघ यानी अनष्ट, नष्ट नहीं होने वाला। वर्ष यानी क्षेत्र। भारत क्षेत्र, भारतवर्ष भी कहते हैं ना, भरत क्षेत्र, भरतवर्ष, वह क्षेत्र।
निश्चय से मेरे असंख्यात प्रदेश वह मेरा क्षेत्र है, और व्यवहार से उस अमोघ वर्ष राजा का जो राष्ट्रकूट क्षेत्र था वह उसका क्षेत्र। उन दोनों को उसने बचाया, इसलिए उनका नाम भी सार्थक है। पढ़ो सुक्तियां, सुक्तियां मिटा के, नहीं तो सुनते सुनते सुक्तियां और आ जाएगी। हाँ, नहीं तो आदत पड़ गई है ना हमारी, वह बिल्कुल जैसे बच्चे भी स्कूल में आए, बैग उठाए, रख दी, सुन लिया, बैग में भर दिए, चले गए। पूछा बच्चे से आज क्या पढ़ाया टीचर ने, पढ़ाया तो था पर पता नहीं, मुझे भूख लगी थी, मैं टिफिन खा रहा था, मैं सो गया था। बस इसी स्थिति हमारी हो चुकी है। क्यों? क्योंकि ज्यादा पढ़ रहे हैं। 23 घंटे में, 24 घंटे में रवि भैया 1 घंटा पढ़ते हैं, फिर भी 23 घंटे भारी पढ़ते हैं। 1 घंटा भारी नहीं पढ़ पाता हमसे, क्योंकि हम जितना जितना समय मन से उस 23 घंटे को देते हैं, उतना समय हम 1 घंटे को नहीं देते। दे देते तो 23 घंटे पर 1 घंटा भारी पड़ जाता। पढ़ो, 9 नंबर की कारिका पढ़नी है। क्या कह रहे हैं देखते हैं। कल 8 के ठाट माट को देखा, अब और क्या कहने वाले हैं पता नहीं, देख लेते हैं। पांतुम कर्णांजलिभिः किममृतम् इव बुध्यते सदुपदेशः किं गुरुताया मूलम् यदेतत् प्रार्थनां नाम। पांतुम कर्णांजलिभिः अमृत इव। संसार में अमृत क्या है? लोग कहते हैं, ऐसे पुराणों में कथा भी आती है, पढ़ी देखी भी हमने होगी, कि स्वर्गों से देव आए, उन्होंने उस समुद्र का मंथन कर लिया। पहले जहर निकला, वो किसी को पिला दिया, फिर अमृत निकला, उसके लिए सब लड़ पड़े कि मैं पीऊंगा अमृत को, मैं पीऊंगा अमृत को। आज कोई आपके सामने ले आए, एकमात्र छोटी सी कटोरी भर अमृत है, कौन पीना चाहेगा? जितने बैठे हैं सब लड़ पड़ेंगे, नहीं पहले मैं पीऊंगा। भले ही 1 कटोरी की जगह 50 कटोरी भी हो, तो ये नहीं सोचेंगे पहले कौन लड़ेगा, कि नहीं पहले मैं पीऊंगा। पियोगे कि नहीं? क्यों? व्यक्ति अमर होना चाहता है। कल ही समझा था मरण से डरता है, अमर होना चाहता है, इसलिए उस अमृत को पीना चाहता है। संसार में सबसे मीठी कोई वस्तु है तो वह अमृत कही जाती है। गुड़, शक्कर, खांड, इन तीनों से भी और बढ़कर वह अगर कुछ है तो वह अमृत है। व्यवहार में भी लोक में ऐसा कहा जाता है कि उस अमृत को पीने पर मृत्यु नहीं होती। स्वर्ग में कंठों के, उस देवों के कंठ में वह अमृत झरता है, फिर भी उनकी मृत्यु होती है। पर ऐसा कौन सा अमृत है जिसका पान करने से मैं इस संसार में जन्म मरण को प्राप्त करते करते हुए भी उस जन्म मरण का क्षय कर सकूं? ऐसा कौन सा अमृत है? अमृत की बात चल रही है। अमृत जो मृत नहीं होने देता है वह अमृत है। कौन सा अमृत है? कोई कटोरी से मुख से पीने वाला अमृत नहीं। मुख से पीने वाले अमृत की भी मृत्यु होती देखी गई है। स्वर्गों में वो देव जो मुख से अमृत को पान कर रहे हैं वह भी मृत्यु को प्राप्त होते देखे जाते हैं। फिर अमृत कैसा? कौन से अंजलि से पीना है? जब बहुत बहुत प्यास लगती है तब कोई ग्लास नहीं देखता, पहुंचता है क्या देखने के लिए? ग्लास, कटोरी, चम्मच कुछ नहीं देखता। पानी दिख गया, नल भी दिख गया, नल छोड़ दिया, बना लिया अंजलि। नल नहीं मिला, किसी तालाब नदी के किनारे भी गए, वह सब ऊपर का साइड में कर दिया, भर लिया अंजलि, पी गया। तब प्यास लगी होती, वह पानी ही मुझे अमृत लगता है।
जब प्यास लगती है तो पानी भी अमृत लगता है, जब प्यास नहीं होती तो कोई अमृत भी पिलाए तो वो भी हमें नहीं भाता। होता है कि नहीं ऐसा माता? जब भूख लगती है तब सूखी रोटी भी मीठी लगती है, और जब भूख नहीं होती है तब पकवान भी कम लगते हैं। बात उस अमृत की कह रहे हैं, अंजलि लगाकर उस अमृत को पीने की बात कह रहे, पर मुख से नहीं। मुख से तो पीने वाला नष्ट हो जाएगा, कर्णांजलि भी। कानों की अंजलि बना लो, कानों की अंजलि बना लो। उस कानों की अंजलि से ऐसा कौन सा अमृत है जिसे तुम्हें सदैव पीना चाहिए? किम अमृतम इव, कौन सा ऐसा अमृत है कि कर्णांजलि से पीना है? मतलब ये नहीं है इधर का कान निकाल के इधर लगा के अंजलि बना लो, नहीं तो अंकुश विवेक महाराज ने कहा कर्णांजलि, बात की अधूरी बात समझती, इधर का कान निकाल के लगा दिया, अंजलि बन गई। नहीं, कितनी सावधानी से व्यक्ति अंजलि बनाता है कि छोटा सा भी छेद ना रहे, कम से कम पानी मुख में तो जाए, क्योंकि पता है लंबे समय तक अंजलि में पानी नहीं रहेगा, करते करते गिरता जाएगा। फिर कितनी सावधानी से ऐसे बिल्कुल पकड़ लेता है उस अंजलि को, क्यों? एक बूंद भी पानी ना चला जाए। ऐसे उतनी सावधानी से अपने कानों को संभालकर क्या कौन सा अमृत मैं ग्रहण करूं? शब्दों की ही बात चल रही है, अक्षरों की, सुक्तियों की ही बात चल रही है। किस प्रकार से मैं कान की अंजलि, कोई अपने बारे में, माता प्रश्न पूछ लो क्या? आपके बारे में बहुत दूर कोई व्यक्ति था और धीरे से आपके कानों में आपका नाम सुनाई दिया कि गोधा जी, बस इतना ही सुनाई दिया। आप पूरा दम लगा लेते हैं, देखते उधर है, बिल्कुल ऐसे ऐसे काम करेंगे, पर पूरे कान उधर रहते कि अब गोधा जी के आगे बोलने वाला क्या है? क्यों गोधा जी ऐसा है कि नहीं? मात्र हमने गोधा ही सुना था, वो तारीफ कर रहा था, बुराई कर रहा था, पता नहीं है हमें, भला पता नहीं बांसी में की गोधा जी की कह रहा था कि और किसी की गोधा जी की प्रकाश जी कह रहा था, पर कान हमारे दिखाते बिल्कुल मातो हम ऐसे कि बिल्कुल कुछ सुन नहीं रहे, पर बिल्कुल कान ऐसे रहते कि कान में बिल्कुल अंदर चला जाए। होता है कि नहीं प्रमोद भाई ऐसा? चाहे ऑफिस हो, चाहे दुकान हो, चाहे फंक्शन हो, चाहे पार्टी हो, कहीं भी हो, धोखे से नाम बस सुनाई दे, पूरा फिर उपयोग हमारा कान में जाता है। बस बात यही समझानी है मुझे, बाहर के आपके कुछ क्रियाओं में अटकना नहीं, पर मैं बताना चाहता हूं कि कितना बुद्धि पूर्वक हम अपने कानों को लगाते हैं। जब किसी की बात, पड़ोसी की भी बात सुननी होती है, जो सुनना होता है, टीवी की हो, चाहे कितना भी हल्ला हो, कितना भी हल्ला हो, कान कहाँ रहते हैं? वही देते हैं ना। बाहर कितना भी हल्ला होता रहे, जो व्यक्ति फोन पर लगा रहता है हेमंत भैया, उसे क्या सुनाई देता है? कितना ही बाहर बैंड भी क्यों ना बजते हो, उसे कानों में वही सुनाई देता है, वो जो सुनना चाहता है। ऐसे कर्ण की अंजलि बनाकर अपने उपयोग को उस कानों में लगाकर अमृत जैसे ग्रहण करने योग्य क्या है? बुद्धते सदुपदेशः, बुद्धि जनों के लिए, यानी विद्वान लोगों के लिए, ज्ञानी लोगों के लिए, समझदार लोगों के लिए, आपके लिए नहीं, ज्ञानी लोगों के लिए कह रहे हैं। आप हो तो आप मान लो, आपके लिए बुरा नहीं कर रहे, पर बुद्धिमान लोगों के लिए कह रहे हैं, ज्ञानी लोगों के लिए, विद्वानों के लिए कह रहे हैं। सबसे पहले उस कर्णांजलि से ग्रहण करने योग्य क्या है? तो सदुपदेश। पर हम सदुपदेश सचिन भैया माने तब ना, हम मानते ही नहीं है किसी को सदुपदेश, फिर कैसे कान से सुनेंगे विवेक भैया? सदुपदेश आचार्य विद्यासागर महाराज ने भी उस अपने मुखमाटी में लिखा है, था गुरु ने उपदेश हमको सुनाया, हमने सुना ना, शायद सुना पर गुना ना। कितना सदुपदेश दिया, कितना सदुपदेश दिया। पहली बार 6 महीने से सुन रहे हो क्या? कई बार सुन लिया, कई बार हमने सुन लिया, पर सुना चला गया। नळी फुंकली सोनारे, इकडून तिकडे गेले वारे। अपनी तारीफ बहुत बढ़िया।
वह यहां से फूंका, उधर से निकल गया, इधर से कान में डाल दिया, उधर कान से निकाल दिया। था गुरु ने सदुपदेश हमको दिया। दिया था, ऐसा नहीं है कि हमें सदुपदेश देने वाला कोई नहीं मिला था। मिला था सदुपदेश देने वाला, पर हमें मानना ही नहीं था। काम कैसे होता? अमृत की उपमा दे रहे हैं, अमृत की उपमा दे रहे हैं। एक व्यक्ति ने सुनाई थी कथा, याद है क्या? सुनाई थी कथा, वो प्रवचन में डाल के जाता था मुनिराज के सामने से। एक दो शब्द, दो वाक्य उसने मात्र सुने थे कि देवों की पलक नहीं झपकती और उनकी परछाई नहीं होती। उतना सदुपदेश उसके लिए कार्यकारी बन गया, वो तो मोक्ष मार्गी बन गया। और हम 6 महीने हो गए सुन रहे हैं, क्योंकि आज तक मुझे वो अमृत जैसा लगा ही नहीं, सदुपदेश जैसा लगा ही नहीं। हमें तो आज तक वह पता नहीं कहाँ की बातें और कहाँ की डांट लगती रही। ये भूल गया था व्यक्ति सचिन भैया, डांट उसी बोतल में लगती है। प्रकाश काका, उनको आज की पीढ़ी को डांट नहीं पता होगी। डांट ढक्कन नहीं होता छाबड़ा जी, ऐसा नहीं होती डांट। पहले ठीक है कांच की बोतल होती थी, उस पे वह रबड़ की जो लगती थी उसे डांट कहते थे, दबा के लगाई जाती थी। खाली शीशी में डांट नहीं लगती, भरी शीशी में ही डांट लगती है। व्यक्ति सोचता है हमें ही कहते हैं महाराज जी, ये भूल मत करना, डांट उसी में लगती है सचिन भैया जहां अंदर कुछ होता है। खाली को क्यों डांट लगाएगा? डांट और डांट वही लगती है। नहीं लगा, आज तक हमें नहीं लगा कि मेरे लिए सदुपदेश दिया जा रहा है। दूसरे किसी का हो नहीं हो, अपना तो कल्याण करने की भावना रखो। अमृत महान है, धन महान है, पर वह दिया हुआ सदुपदेश हमारे भीतर तक नहीं पहुंच पाया, नहीं पहुंच पाया। 2 वाक्य सुने थे, मात्र 2 वाक्य सुने थे, उतने में उसने अपना कल्याण कर लिया, अपना मोक्ष मार्ग बना लिया, वो भी भगवान बन गया। और हम अभी भगवान के पास तक नहीं पहुंच पाए। भगवान बनेंगे कहां से? सुन लो सदुपदेश। लगता है लोगों को महाराज जी केवल मेरे ही पीछे क्यों पड़े हैं। आज नहीं बेटा, 10, 20, 25 साल बाद तुम्हें समझ में आएगा। हाँ, उसका मुंह क्या देखते हो स्वयं?